गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे कि हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर हमारा 15 है, 15वां चैप्टर है। इसमें सीबीएसई बोर्ड ने कोविड-19 के चक्कर में बहुत सारा इस चैप्टर का मटेरियल काट दिया है। जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ क्या होती है, सिंपल सी चीजें हैं, ग्रोथ रेट वगैरह वो चीजें इसने काट दी हैं। तो हमारा इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए क्या है, एक तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो दिया है सिलेबस में। ऑक्जिन्स हैं, जिबरलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, एब्सिसिक एसिड है, ये चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए दी हैं। यही हमारा सिलेबस है। तो मैं और दूसरी चीजों पर फोकस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर रहा हूं जो सीबीएसई बोर्ड ने इस साल के सिलेबस में निर्धारित की हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये हमारा चैप्टर 15 है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में मैं पहले वाली डेफिनेशंस नहीं ले रहा हूँ, पहले वाली टर्म्स नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ वही ले रहा हूँ जो इस साल के सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड ने निर्धारित किया है, ठीक है, डिसाइड किया है। तो ये हमारा जो टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो उस नाम से है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, ये है हमारा। अब देखिए कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहली वाली बात जो आती है वो यही आती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये क्या होते हैं। तो आपकी एक बात समझ में आ रही होगी कि जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है उसे हम क्या कहेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है उसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। यानी कि प्लांट की ग्रोथ को कब ज्यादा होने देगा, कब कम होने देगा। ऐसा नहीं कि बढ़ते चले जाए और कम से कम वो 200-250 फीट ऊंचे चलते चले जाएं, एक निश्चित सीमा तक बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बात है कि उनमें लाइफ टाइम, अगर हम उनकी टहनी वगैरह को काट देते हैं तो उनमें लाइफ टाइम ग्रोथ देखी जाती है। जैसे हम अगर बात करें, अगर इंसानों में किसी का हाथ या पैर कट जाता है तो वो हाथ पैर दोबारा नहीं बनता है, लेकिन प्लांट में अगर किसी टहनी को काट देते हैं तो वो टहनी दोबारा ग्रो कर जाती है। लेकिन जो लेंथ है, जो प्लांट की जो लेंथ है, लंबाई है, वो एक सीमा तक ही बढ़ती है। तो इसको भी कोई कंट्रोल कर रहा है। तो जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है उनको हम क्या कहेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इसमें दोज molecules which control plant growth। ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो अब ये दो तरह के होते हैं टाइप्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के टाइप कौन कौन से हैं? एक तो वो है जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी कि ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, एक तो वो है। और एक ये जो है जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, ग्रोथ हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और दूसरे वाले जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो पहले वाला देख लेते हैं हम। पहला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कैसे होते हैं, those
molecules which help to grow plant। ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे ऑक्जिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं। चलो मैं नाम लिख देता हूं। पहला वाला हमारा हो गया ऑक्जिन्स, जिबरलिन्स, एंड साइटोकाइनिन्स। ठीक, दूसरा वाला जो है वो ये है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। दोज मॉलिक्यूल्स विच इनहिबिट प्लांट ग्रोथ। ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाए? एब्सिसिक एसिड है ABA, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहा हूं। एथाइलिन है, एथाइलिन को भी हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में ले लेते हैं। ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर दें इसमें, यहाँ पे भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर दें, जो कुछ होगा इसमें आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में देखा। ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दो तरह के हमने देखे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और दूसरा हमने क्या देखा? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये चीजें हमने अभी तक देखी। अब हमारा जो पहला वाला आएगा, हम ऑक्जिन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड ने लिया है, जो सिलेबस में इस साल के में ऑक्जिन है, जिबरलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, हमारा एब्सिसिक एसिड है, इसको हमारे सीबीएसई बोर्ड ने लिया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला वाला क्या आएगा हमारा? ऑक्जिन्स। ऑक्जिन्स को हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो पहली हेडिंग है, डायरेक्ट हम किस पर चलेंगे? ऑक्जिन्स पे, क्योंकि हम इस साल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को। जो सिलेबस में दिया है उसको ही हम फॉलो कर रहे हैं इस साल के में। ठीक है, तो हमारी जो पहली वाली हेडिंग कौन सी होगी? ऑक्जिन्स की। ऑक्जिन्स के बारे में देखेंगे। पहली हेडिंग है ऑक्जिन्स। अब देखिए, सबसे पहले ऑक्जिन किससे लिया गया था? ह्यूमन यूरिन से। तो हमारी ये पहली वाली जो पॉइंट बनता है, पहला पॉइंट वो ये है, ऑक्जिन्स वाज फर्स्ट, ऑक्जिन्स वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से ऑक्जिन को लिया गया था, अलग किया गया था। द टर्म ऑक्जिन
is applied to indole 3 acetic acid. Indole 3 acetic acid. Indole 3 acetic acid IAA। अच्छा, दूसरी वाली बात, अगला वाला पॉइंट क्या है हमारा, दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय growing apex of stems and roots। देखो 3 पॉइंट अभी तक हमने देखे हैं। 3 पॉइंट के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। 3 पॉइंट क्या है। पहला वाला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन को सबसे पहले किससे निकाला गया था, सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन को लिया गया था, आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले, ठीक है। दूसरा वाला क्या है कि ऑक्सीजन को का जो नाम है वो किसके लिए लिखा जाता है, जनरली इंडोल 3 एसिटिक एसिड, बोले तो IAA के लिए नॉर्मल हम ऑक्सीजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो एक ऑक्सीजन को आप इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, IAA भी कह सकते हैं। ये जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा कहां पर निकलता है प्लांट में, सबसे ज्यादा कहां पर बनता है, जो हमारा स्टेम है ना, स्टेम के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे, और जो रूट है रूट के सबसे नीचे वाले हिस्से पे, यानी कि एपेक्स चोटी वाले हिस्से पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हमारी जो अगला वाला जो पॉइंट आ रहा है वो इसी में है कि उसके बाद रूट्स और स्टेम की एपेक्स पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद ये जो है अपने फर्दर काम के लिए प्लांट के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू ऑक्सीजन माइग्रेट टू region of their action, region of their action, यानी कि ये प्लांट है, ये इसका स्टेम हो गया, ये रूट हो गई। स्टेम में यहां पर प्रोड्यूस होगा सबसे ज्यादा और यहां पर प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन, और अपने फर्दर एक्शन के लिए ये यहां पर भी आ सकता है और ये यहां पर दूसरी जगह भी जा सकता है। तो फर्दर अपने वर्क के लिए ये जो होते हैं ऑक्सीजन प्लांट के दूसरे हिस्सों में भी चले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बनते कहाँ हैं, ये हमारे चोटी पर बनते हैं, वो चाहे उसकी चोटी हो स्टेम की या फिर रूट की चोटी हो, उस पर बनते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन्स लाइक IAA, ऑक्सीजन्स लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, IBA। ये दोनों जो हैं हैव बीन आइसोलेटेड, किससे अलग किए गए थे, प्लांट से, आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, आइसोलेटेड फ्रॉम
प्लांट्स, ये प्लांट से अलग किए गए थे। अगली वाली जो घटना है वो क्या है, NAA। शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म क्या है इसकी, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। N2,4-D, इसकी फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरो फिनोक्सी। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक आर सिंथेटिक ऑब्जेक्ट्स। अब इनको समझ लीजिए आप। ऑब्जेक्ट्स जैसे IA का मतलब है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA। ठीक, ये दोनों प्लांट से अलग किए गए थे, प्लांट्स को से इनको लिया है। ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये IAA और IBA दोनों प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स में हमने आइडेंटिफाई किया, पहचाना है। आपको नाम तो याद करने पड़ेंगे भाई। अब ये कहेंगे भाई IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे आपके गांव में नाम होगा, पप्पू होगा, श्यामू होगा, रामू होगा, है ना, किसी का नाम रामवीर होगा, किसी का नाम धनवीर होगा, वो तो नाम तो सीधे याद करने पड़ते हैं। तो ये नाम है कि ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो इंडोल 3 ये जो है एसिटिक एसिड है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IA और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA, ये प्लांट से लिए गए हैं। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ये ऑब्जेक्ट लेबोरेटरी में बनाए हैं साइंटिस्ट ने। तो ये दोनों इसलिए आपको याद करने पड़ेंगे कि ये तो अब पेपर में आ जाए कि भैया ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए जो इंसान ने बनाए हैं लेबोरेटरी में, तो Na और 2,4-D हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम बताइए जो प्लांट से लिए गए हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, IA और IBA, वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगला वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या कहता है, ऑब्जेक्ट प्रमोट फ्लावरिंग। ऑब्जेक्ट प्रमोट फ्लावरिंग एग्जाम्पल पाइनएप्पल। इन पाइनएप्पल ऑब्जेक्ट्स, अगर पाइनएप्पल में इन पाइनएप्पल है, ऑब्जेक्ट्स पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, यानी कि फ्लावर बहुत कम से आ रहे हो तो उस वक्त ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया जाए तो फ्लावर ढंग से आ जाते हैं। फ्लावरिंग के टाइम पे पाइनएप्पल में ऑक्सीजन की स्प्रे कर दी जाती है तो बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। तो फ्लावर को प्रमोट करता है, फूलों को आने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है दे ऑक्सीजन हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट and leaf drops at early stage
but promote the abscission of older mature leaves and fruits। देखिए ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है, ऑक्जिन फ्रूट और लीफ ड्रॉप जो होती है जल्दी स्टेज में, यानी कि फल पूरी तरह से पका नहीं है, कच्चा फल है, तो उसे गिरने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, उसे गिरने नहीं देगा जल्दी स्टेज में, पूरा पक जाएगा जब ही गिरेगा। ऐसी पत्तियां जो होती हैं बहुत जल्दी स्टेज जो होती है अर्ली स्टेज में, मैं बात कर रहा हूँ बहुत कोमल कोमल पत्तियां हैं जब, तो ये उनको गिरने नहीं देता है प्लांट से। और जब पत्तियां बूढ़ी हो जाती हैं, सूखने लगती हैं और फल भी सूखने लगते हैं, तब उनको ये गिरने देता है। इस लाइन का ये हमारा अर्थ होगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट एपिकल डोमिनेंस। क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, ऑक्जिन में ही चल रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल मीन्स आप जानते हैं क्या भैया, एपिकल का मतलब होता है बिल्कुल चोटी, एपेक्स। तो चोटी वाला हिस्सा तो ग्रो करे और नीचे वाला हिस्सा और कोई ग्रो ना करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एपिकल डोमिनेंस उसको हम कहेंगे। दोबारा मैं बता रहा हूं, चोटी वाला हिस्सा ग्रो करे और बिना चोटी वाला हिस्सा कोई ग्रो ना करे, बहुत कम ग्रो हो, वहां पर ग्रोथ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो हमारा एग्जाम्पल क्या है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं हूं, मेरी लेंथ ऊपर बढ़ती चली जाए और यहां से मैं ज्यादा बढ़ू नहीं, मोटा ना हूं, बिल्कुल सीधा से बढ़ते चला जाऊं, तो ये क्या होगी, एपिकल डोमिनेंस, यानी कि एपिकल ऊपर ही बढ़ता चला जा रहा है, यहीं से ग्रोथ हो रही है और नीचे से वो ग्रोथ नहीं करने दे रहा है, तो इसको हम क्या कहें, एपिकल डोमिनेंस। जब ऑक्जिन, क्योंकि आपको पता है कि एक तो चोटी से जो होती है वहां ग्रो करता है, वहां पे ऑक्जिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वहीं की वहीं ग्रोथ होगी, नीचे यहाँ पे ग्रोथ कम होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पहुंचता है, तो ऑक्जिन जो होता है एपिकल डोमिनेंस को भी शो करता है, ठीक। तो हमारा जो पॉइंट है अगला वो क्या है, एपिकल डोमिनेंस को लेकर, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस। ये एपिकल डोमिनेंस ऑक्जिन में ही आता है, ऑक्जिन का ही पॉइंट है। इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड inhibits the growth of the lateral buds. This phenomenon is called apical dominance. Apical dominance। देखिए जब हायर प्लांट्स होते हैं, नीचे लंबे लंबे जो प्लांट्स होते हैं,
उनमें जब एपिकल बड तो पूरी ग्रोथ करती चली जाए और वो रोक देती है लेटरल बड को ग्रो करने से, साइड वाली ग्रोथ नहीं होती है उनको ग्रो करने से रोक देती हैं, तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, एपिकल डोमिनेंस। यानी कि साइड वाली डाली ज्यादा ग्रो नहीं करेंगी, ऊपर वाला ही ग्रो करता चला जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दें, सफेदा होता है यूकेलिप्टस, गांव में सर्रू भी कह देते हैं, उसका प्लांट नीम की तरह, आम की तरह डाली इतनी लंबी नहीं निकलती है आसपास की, लेकिन मेन एक्सिस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, एपिकल डोमिनेंस। अब देखिए, ऑक्जिन्स ऑल्सो प्रमोट पार्थेनोकार्पी। अगला वाला पॉइंट हमारा क्या है, ऑक्जिन्स ऑल्सो प्रमोट्स पार्थेनोकार्पी। ऑक्जिन्स ऑल्सो प्रमोट पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं, जिनमें फ्रूट बिना सीड के डेवलप हों, उन्हें पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब ऐसे कुछ टमाटर आ रहे हैं जिनमें बीज नहीं है, जैसे आपने अंगूर देखा होगा पार्थेनोकार्पिक है, केला देखा होगा पार्थेनोकार्पिक है, तो बिना बीज वाले फल। दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। ऑक्जिन्स जो हैं वो हर्बिसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ प्लांट्स को, जो हमारे डाइकोटिलेडनस प्लांट है उनको भी ये मारता है। ऑक्जिन्स ऑल्सो यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। herbicides and 2,4-D। 2,4-D मैंने आपको बताया डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है 2,4। तो ये किसको किल करते हैं, जो डाइकोट प्लांट होते हैं ना उनको किल करते हैं। डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट की मैंने स्पेशल वीडियो पहले ही बताई है, चलो मैं अभी बता दूंगा डाइकोट मोनोकोट क्या होते हैं। एंड 2,4-D यूज्ड टू किल डाइकोट प्लांट्स। ठीक, अब देखिए, और मोनोकोट प्लांट को ये मारता नहीं है। आपने देखा होगा एक गेहूं का पेड़ होता है वो मोनोकोट प्लांट है। ठीक है, ये चीज आपने देखी हो। देखो मैं दो तरह के प्लांट ले रहा हूं, एक तो चना का पेड़ लेना, चना का पौधा है, एक गेहूं का पौधा है। चना का पेड़ जो होता है, पौधा जो होता है, जो डाइकोट प्लांट है, यहां पर देखना, इससे पहचान लोगे आप मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट प्लांट में जो रूट होती है, रूट जो होती है कैसी होती है, चल डाइकोट आ रहा है, डाइकोट प्लांट में रूट यहां से एक मेन रूट जाएगी और ये आपस में यहां पे ऐसे निकलती है। मोनोकोट प्लांट में ऐसी रूट्स होती हैं, यानी कि फाइबर से होते हैं। जैसे आप गेहूं के पेड़ को उखाड़ोगे तो ऐसी रूट निकलेंगी, सरसों के पेड़ को उखाड़ोगे तो ऐसी रूट निकलेंगी। सरसों का पेड़ डाइकोट है, गेहूं मोनोकोट है, तो ये डाइकोट प्लांट को मारता है। ठीक है, अगर लीफ की बात कर रहे हैं, लीफ से पहचानोगे, भाई कोई कहे मैं नहीं उखाड़ रहा पौधे को, मैं तो पत्तियों से देखूंगा, तो डाइकोट प्लांट में कैसी पत्तियां होती हैं, ऐसी पत्तियां होती हैं। और मोनोकोट प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, गेहूं का पेड़ लेना, उसकी जो पत्ती कैसी होगी, पैरेलल वेनेशन होता है, इसमें इस तरह वेनेशन होता है, ऐसी पत्तियां होती है गेहूं की। तो मोनोकोट प्लांट की पत्ती ऐसी होती है, डाइकोट प्लांट की पत्ती ऐसी होती है। ठीक, ये तो इस तरह ये जो होते हैं ऑक्जिन्स हर्बिसाइड के तौर में काम आते हैं। हर्बिसाइड का मतलब हर्ब्स को मारते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं डाइकोट प्लांट को ये मारता है। 2,4-D स्पेशल हमारा ऑक्जिन है जो डाइकोट प्लांट को मारता है। तो ये हमारा ऑक्जिन था। इस वीडियो में हमने देखा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो तरह के होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, और हमने देखा था ऑक्जिन के बारे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।